द पब्लिक न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जाबिर खान। पब्लिक की बात सच के साथ। आज 21 जून है, एसडीपीआई का स्थापना दिवस। इस अवसर पर किस तरह से एसडीपीआई काम करती है, क्या उसकी रणनीति है और क्या एसडीपीआई एक तीसरे विकल्प के रूप में देश के सामने आने वाली पार्टी है, या किस तरह से देश लोगों के अंदर एसडीपीआई की लोकप्रियता बढ़ रही है, क्या लोग सोचते हैं उसके बारे में हम जानते हैं एसडीपीआई के प्रदेश सचिव डॉक्टर शहाबुद्दीन से कि किस तरह से उनकी पार्टी काम करती है और आज स्थापना दिवस के अवसर पर क्या क्या प्रोग्राम उनकी तरफ से आयोजित किए गए हैं। सबसे पहले तो मैं राजस्थान के सभी प्रदेशवासियों को एसडीपीआई के स्थापना दिवस पर हार्दिक बधाई देता हूं। आज पूरे प्रदेश भर में एसडीपीआई के स्थापना दिवस पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने झंडारोहण किया, ब्लड डोनेशन कैंप लगाए, फल वितरण किया और अन्य बहुत सारी समाज सेवाएं की, वृक्षारोपण किए। बहुत सारे काम आज हमारे स्थापना दिवस पे किए गए। दरअसल एसडीपीआई जो उसका जो राजनीतिक उद्देश्य है वो इस देश में वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स की स्थापना करना चाहती है। पिछले 7 साल में इस देश में जिस किस्म की सियासत चल रही है वो नफ़रत की बुनियाद पर सियासत चल रही है। सीधा सीधा वोट बैंक की सियासत है जिसमें हिंदू और मुसलमानों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की सियासत है। एसडीपीआई सभी समाजों को साथ लेके सियासत करने वाला एक राजनीतिक पार्टी है जो इस मुल्क में भूख से आज़ादी और भय से आज़ादी के नारे के साथ काम कर रही है। पिछले 7-8 साल से देश की सियासत में साफ नज़र आ रहा है कि दलित, पिछड़े, मुसलमान, ये जो वर्ग है इसको बिल्कुल राजनीतिक तौर पर हाशिए पर धकेल दिया गया है और ख़ास तौर से मुसलमानों को तो एक टारगेट किया जा रहा है हर जगह पे। जहाँ जहाँ पर भाजपा की सरकारें हैं तो एसडीपीआई इस देश में एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना चाहती है जहाँ हर पीड़ित को इंसाफ मिले और एसडीपीआई हर पीड़ित के साथ खड़ी होती है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जात का हो, महिला हो, पुरुष हो। एसडीपीआई सबको न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। एक बंदे के हिसाब से सैलरी देता है वो अमेरिका में। अब वो यहाँ पे जो सैलरी मिलता है ना, किसी बंदे को फ्रेशर आया काम कर रहा है तो उसका सैलरी देता है 15, 16, 17 ऐसे देता है ना। और वो क्लाइंट को पेमेंट करता है 3 लाख अमेरिका के हिसाब से पेमेंट करता है, ये इंडिया के हिसाब से देता है। लेकिन आईएनआर करेंसी ना अभी हाल ही में जयपुर में और प्रदेश भर में पार्टी ने इलेक्शन में हिस्सा लिया था और काफ़ी सारी सीटों पर प्रदेश में हमारे पार्षद और पंचायत में जो है जिम्मेदार चुने गए। आने वाले समय में भी हम लोगों की सेवा करते हुए लोगों को राजनीतिक तौर पर जागरूक करने का काम करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में एसडीपीआई का भविष्य बहुत सुनहरा होगा। और हमारे सामने बहुत सारी भी चुनौतियां हैं, ख़ास तौर से हम सभी वर्ग तक अभी पहुंचना चाहते हैं क्योंकि ये सिर्फ किसी एक समाज की, एक धर्म की पार्टी नहीं है, पूरे भारतवासियों की, पूरे प्रदेशवासियों की ये पार्टी है जिसमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई धार्मिक भेदभाव या जातिगत भेदभाव नहीं है। यहाँ पर सभी का विकास की बात की जाती है, ख़ास तौर से मज़लूमों को इंसाफ दिलाने की कोशिश की जाती है और जितने भी राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे हैं उन पर रोड पर उतरकर लोगों को साथ लेकर उसके लिए काम किया जाता है। अभी भी हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियाँ, ख़ास तौर से जयपुर में नशे को लेकर हम कुछ करना चाहते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा नशा फैल रहा है, उसको भी काम करना चाहते हैं और शिक्षा के लिए भी, रोज़गार के लिए भी, जो बेरोज़गार हैं उनके लिए भी हम कुछ करना चाहते हैं। इसके लिए हमारी प्लानिंग हो रही है, इसके लिए आगे कुछ काम करेंगे और उम्मीद करते हैं कि लोग हमारे साथ जुड़ेंगे इस अपने मिशन के लिए। जो ये सिर्फ हमारी पार्टी का मिशन नहीं बल्कि ये जनता का एक काम है, जनता का एक मिशन है कि अपने समाज को, अपने देश को, अपने प्रदेश को सुधारने के लिए, यहाँ विकास पैदा करने के लिए, यहाँ विकास की धारा बहाने के लिए
यहाँ पर हमें मिलजुल कर काम करना होगा। इसके लिए आप सभी को हमारा सहयोग करना होगा। शबनम साहब, हाल ही में पिछले दरवाजे से सीए लागू किया गया है, जिसमें 4 राज्यों के अंदर लागू किया है, जिसमें राजस्थान भी शामिल है। एसडीपीआई इसके लिए क्या कदम उठाने वाली है, क्या कार्रवाई करेगी? जबकि कांग्रेस से अभी कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, ना जहां पर कांग्रेस सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, लेकिन अब तक कोई सीएम का स्टेटमेंट नहीं है। एसडीपीआई इसको किस तरह देखती है, क्या आगे काम करने वाली है सीए के लिए? सीए पे जो पिछले दरवाजे से केंद्र सरकार जो लागू करने का प्रयास कर रही है, ये एक सीधा एक धोखा है। जब ये सीए कानून जब बना तो पूरे देश में न केवल मुसलमानों ने बल्कि जो धर्मनिरपेक्ष विचारधारा को पसंद करने वाले लोग हैं, सब ने प्रोटेस्ट किया। पूरे मुल्क भर में शाहीन बाग चले। कोरोना की वजह से बाद में वो मूवमेंट क्रैश हो गया, लेकिन फिर भी लोगों को उम्मीद थी कि भाई जो है वो सरकार सीए लागू नहीं करेगी, क्योंकि इसके भी नियम और उपनियम जो बनते हैं वो बने नहीं हैं। वो नागरिकता अधिनियम 1956 के तहत इसको लागू करने का प्रयास कर रही है। सबसे हैरानी की बात यह है कि जो तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं, उसमें कांग्रेस भी शामिल है, बहुजन समाज पार्टी भी शामिल है, सपा भी शामिल है, आम आदमी पार्टी भी शामिल है, उनकी चुप्पी खलती है। राजस्थान के 2-3 जिले उसमें शामिल हैं, लेकिन हैरानी की बात है कि राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री ने आज तक इस पर कोई बयान नहीं दिया है। बल्कि एक इतना बड़ा मुद्दा था जिस पर कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए था, क्योंकि ये तथाकथित वो पार्टियां हैं जो मुसलमानों के वोट के बलबूते पे जिंदा है और मुसलमानों के वोट लेती रहती है। लेकिन इस चुप्पी से ऐसा लगता है कि इनको मुसलमानों के वोट तो चाहिए, लेकिन इनको मुसलमानों के इश्यूज से कोई हमदर्दी नहीं है। इनकी चुप्पी से ऐसा लगता है कि इनको ये लगता है कि अगर हमने मुसलमानों की जायज़ मांगों का भी समर्थन किया तो हिंदू वोट इनसे छटक जाएगा। तो मुसलमान एक वोट बैंक बन के रह गया है और ये चुप्पी बहुत खलने वाली है। लेकिन एसडीपीआई का सीधा मौक़िफ़ है कि सीए में चूँकि सीधा मुसलमान मुतासिर हो रहा है, बाकी सबको तो उसमें नागरिकता दी जा रही है। तो जब इसको पिछले दरवाजे से लागू करने की जो अधिघोषणा जारी हुई, तो एसडीपीआई ने पूरे मुल्क भर में इसका प्रोटेस्ट किया। और हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी तब तक जो है वो ये या तो सीए विड्रॉ नहीं होता है, या ये मुसलमानों के को जो बाहर करके जो नाइंसाफ़ी की जा रही है वो बंद नहीं हो जाती है। ये सीधा जो संवैधानिक अधिकार है उसको चुनौती है। या यूँ कह लीजिए कि सीधे मुसलमानों के खिलाफ जो नफ़रत की सियासत है उसको, उस एजेंडे को लागू करने का एक हिस्सा है। तो एसडीपीआई इसे कभी भी स्वीकार नहीं करेगी और हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक इंसाफ नहीं मिलता है। एसडीपीआई का जो काम है जयपुर में सीमित है या और बाकी जिलों में भी काम कर रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं? एसडीपीआई पूरे प्रदेश भर के अंदर एक मजबूताई से काम कर रही है और जहाँ भी जो भी इश्यू होता है एसडीपीआई के जो मेंबर और कैडर हैं वो ज़मीनी सतह पर जाकर हर जगह आवाज़ उठाते हैं। जुल्म के ख़िलाफ़ वो लोग खड़े हो जाते हैं, जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है वो लोग सबसे आगे आते हैं। आज जयपुर के अंदर भी हमारा प्रदेश की तरफ से पूरे प्रदेश में झंडारोहण का काम किया गया और जयपुर में भी सिर्फ 8 विधानसभाओं में झंडारोहण हुआ और वहाँ पर हमने कई जगहों पर फ्रूट भी बांटे, कई जगहों पर मास्क भी बांटे हैं। आज हमारे मेंबर हमारे स्थापना दिवस के मौके पर ज़मीनी सतह पर उतरकर पूरे प्रदेश के अंदर और जयपुर के अंदर पूरी तरीके से लोगों की आवाम की खिदमत में काम कर रहे हैं। एसडीपीआई से जाहिद मिर्ज़ा, प्रदेश कार्यकारिणी मेंबर, राजस्थान।